हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं कमेंट के बारे में। कमेंट हम किस तरह सोर्स कोड के अंदर लिखते हैं, क्यों कमेंट लिखते हैं, आज उसके बारे में जानेंगे। बेसिकली कमेंट हम यूज करते हैं कुछ नोट्स लिखने के लिए हमारे सोर्स कोड के अंदर, या फिर कुछ चीज़ें हमको एक्सप्लेन करना है। अगर एक प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं तो वहाँ पर थाउजेंड्स लाइन का कोड होगा। अगर आप उसको बना रहे हैं तो किस तरह एक पार्ट को आपने किस तरह कोडिंग किया, उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, तो आप उसको कमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं। या फिर आपको कुछ नोट ऐड करना है, कुछ फ्यूचर में कुछ चीज़ें आपकी सोर्स कोड के अंदर या फिर आपकी प्रोजेक्ट के अंदर ऐड करना है, तो वहां पर आपको आज ए रिमाइंडर उसको भी कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर कुछ आप टेस्ट कर रहे हो इन द टाइम ऑफ टेस्टिंग, आप जब भी कोड को टेस्ट करोगे तो टेम्पररीली अगर कुछ एरर आ रहा है तो टेम्पररीली एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड को या फिर मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को अगर आप हाइड करना चाहते हो तो आप उसको भी कमेंट के अंदर लिख सकते हो। इतना ही काम है कमेंट का। और एक चीज क्या होता है, कमेंट हम सिर्फ वेब पेज के अंदर लिखेंगे, ये ब्राउजर के अंदर शो नहीं करेगा। ब्राउजर उसको वेब पेज पे शो नहीं करेगा। जो भी हम कमेंट के अंदर हमारे सोर्स कोड में लिखेंगे, ब्राउजर उसको वेब पेज में शो नहीं करेगा। तो ये बेनिफिट का चीज है। ठीक, चलिए हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं किस तरह हम कमेंट लिखते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि सिंटेक्स क्या होता है कमेंट का। तो यहाँ पर हमने VS कोड ओपन कर लेंगे, फिर ओपन विथ लाइव सर्वर। मैंने आपको पहले बोला था लाइव सर्वर का क्या इस्तेमाल हम करते हैं, क्या बेनिफिट है। तो कमेंट का सिंटेक्स क्या है, आपको पहले क्या करना होगा, एंगल ब्रैकेट लिखना होगा, फिर एक्सक्लेमेशन सिंबल देना होगा, फिर डबल हाइफन। ठीक है, उसके अंदर आपको जो भी कमेंट, जो भी सेंटेंस, जो भी वर्ड, कुछ भी आपको लिखना हो आप उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने कमेंट लिख लिया, फिर क्या करना होगा, डबल हाइफन देना होगा, फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। ये हो गया टोटल कमेंट किस तरह हम लिखते हैं, कमेंट का सिंटेक्स हो गया। अब चलिए प्रैक्टिकल करके लिख के हम दिखेंगे किस तरह हम कमेंट लिखते हैं। तो पहले हम जो भी पेज स्ट्रक्चर है HTML का उसको हम बनाएंगे। मैं पहले आपको बता चुका हूँ किस तरह पेज स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। हमने हेड ले लिया, फिर हम लेंगे टाइटल। टाइटल के अंदर जो भी हमारा टाइटल है उसको हम लिखेंगे। आज हम पढ़ाई कर रहे हैं कमेंट के बारे में, तो आज हम कमेंट लिख लेते हैं। देखिए, अगर मुझे इन फ्यूचर टाइटल चेंज करना है, जो मेरा वेब पेज का टाइटल है उसको मुझे आगे जाके चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, तो यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर दूंगा। ठीक है, देखिए मैं किस तरह ऐड कर रहा हूँ। देखिए, एंगल ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर डबल हाइफन, फिर यहाँ पर मैं जो भी मैं कमेंट ऐड करना चाहता हूँ, जो भी मैं फ्यूचर में चेंज करना चाहता हूँ, कुछ भी जो मेरा रिमाइंडर है उसको मैं लिखना चाहता हूँ कमेंट के अंदर। देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा चेंज द टाइटल। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल लेके दिखा रहा हूँ। तो 6 लाइन का कोड है। अगर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, वहां पर बहुत सारे कोड लिखा होगा, वहां पर CSS भी होगा, JS भी होगा, डाटाबेस भी होगा, बैकएंड भी होगा। जो भी आप यूज करना चाहते हो वो सब आप यूज कर सकते हो, लेकिन कुछ रिमाइंडर भी आपको लिखना होगा। तो इस तरह आप कमेंट में वहां पर लिख सकते हो। कमेंट आ गया, मैं यहाँ पर मेरा जो वेब पेज है उसको रिफ्रेश करके देखता हूँ। देखिए टाइटल आ गया, लेकिन जो भी मैंने कमेंट लिखा वो कहीं पर भी मुझे शो नहीं कर रहा है। आगे जाके फिर मैं और आपको भी प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। बॉडी के अंदर बॉडी हमने ले लिया यहाँ पर। चलिए अब बॉडी के अंदर के हेडिंग बनाते हैं, उसके बाद हम देखते हैं। यहाँ पर मैं ले लूंगा वेबसाइट, एक हेडिंग ले लूंगा, उसके अंदर एक पैराग्राफ बना के उसके अंदर कुछ कंटेंट में लिखूंगा। सो लिखूंगा यहाँ पर आई एम मेकिंग ए वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लिया। तो मुझे कमेंट में ऐड करना है कि अगर मुझे टेस्ट करना है, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि टेस्टिंग के टाइम में अगर आप हाइड करना चाहते हो कुछ कोड को, किस तरह हाइड करोगे, तो मुझे क्या करना होगा। अगर मुझे इस पैराग्राफ एलिमेंट को ही हाइड करना है तो मैं वहां पर ले लूंगा एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन सिंबल, डबल हाइफन, फिर यहाँ पर उसको क्लोज भी करना है, डबल हाइफन, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है मेरा सोर्स कोड में, मैंने जो भी कोड लिखा था उसको कमेंट में ऐड कर लिया, तो वो मेरा ब्राउजर से गायब हो गया। ठीक है, इस तरह कमेंट ऐड कर सकते हो। अगर मुझे मल्टीपल लाइन या फिर किस तरह मुझे स्मार्टली, क्विकली ऐड करना है कमेंट, देखिए क्योंकि इस तरह कमेंट ऐड करोगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आपको कुछ क्विकली ऐड करना है, तो क्या करना है, देखिए अगर मुझे H1 जो मैंने H1 एलिमेंट लिया है, अगर उसको हाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल उस लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट में क्लिक करूंगा, कर्सर वहां पर आ गया, फिर कंट्रोल की प्रेस करना और फिर जो भी फॉरवर्ड स्लैश है उसको प्रेस करना। क्या करना, पहले उस लाइन को, जिस भी लाइन ऑफ कोड को आप हाइड करना चाहते हो उसके स्टार्टिंग पॉइंट में माउस को क्लिक कर देना या फिर कर्सर को ले आना,
इसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके फिर फॉरवर्ड स्लैश की प्रेस कर लेना। देखिए मैंने कंट्रोल प्रेस किया, फॉरवर्ड स्लैश प्रेस किया, क्विकली हमारा जो भी लाइन हमने लिखा था वो कमेंट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर मुझे इस तरह क्विकली बहुत सारे मैंने लिखा है कोड, उसको भी जो भी मल्टीपल लाइन ऑफ कोड अगर मैंने लिखा है उसको भी कमेंट में ऐड करना है तो कैसे मैं करूंगा, चलिए पहले लिख के हम दिखाते हैं। देखिए आ गया, मैं उसको रिमूव कर लेता हूं। मुझे H1 से लेके पैराग्राफ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 3 लाइन जो भी मैंने लिखा है वो सारी चीज एक साथ मुझे कमेंट के अंदर आ करना है। तो मैं क्या करूंगा, सबको सिलेक्ट कर लेना, सिलेक्ट माउस का राइट क्लिक करके सबको सिलेक्ट कर लेना, फिर क्या करना, कंट्रोल की प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस कर देना, हो गया, कमेंट हो गया। सिंपल ऐसे कमेंट हम ऐड करेंगे। फिर अगर आपको चाहिए कि मुझे एक लाइन के अंदर मैंने कुछ सेंटेंस लिखा या फिर कुछ पैराग्राफ मैंने लिखा जो कि 100 ऑफ वर्ड का एक पैराग्राफ मैंने लिखा, उसके अंदर एक पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं या फिर कुछ सेंटेंस है, 2-3 सेंटेंस है, उसको मैं कमेंट के अंदर करना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ, आसानी होगी, जल्दी भी हम समझ में पाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए आ गया हमारा जो भी हमने लिखा था पैराग्राफ के अंदर। तो यहाँ पर मुझे मेरा 3 लाइन का पैराग्राफ मैंने लिखा है। ठीक है, तो देखिए उसके अंदर मुझे यहाँ से आई एम एडिंग मल्टीपल को क्या करना है, कमेंट के अंदर ऐड करना है। तो क्या करूंगा, सिंपल आप इस तरह भी कर सकते हैं। देखिए हो गया, तो यहाँ पर देखिए हो गया हमारा जो मैंने बोला था कि किस तरह एक पैराग्राफ के अंदर बहुत सारी लाइन है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर सेंटेंस को किस तरह हम कमेंट के अंदर लिखेंगे, हमने लिख के देख लिया। फिर चलिए जानते हैं आज हमने क्या क्या सीखा। पहले तो कमेंट हम कुछ शॉर्ट नोट ऐड करने के लिए यूज करते हैं एक हमारे सोर्स कोड के अंदर, या फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो टेस्ट हो रहा है तो कुछ लाइन में एरर आ रहा है, अगर हम उसको टेम्पररी हाइड करना चाहते हो तो उसको हम कमेंट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली ये चीज है, अगर हम कोड लिख रहे हैं कोई दूसरा आके उसको समझने की कोशिश करेगा तो वो समझ नहीं पाएगा क्योंकि हमने सोचा है, हमने लिखा है। तो अगर हमने वहां पर कमेंट ऐड किया होगा तो उसको आसानी होगी किस तरह, क्यों, किस लिए उसने कोड लिखा है, उसको समझने में आसानी होगी। तो बेसिकली यही चीजें आसान है, आप लिख सकते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।